नमस्कारम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार। आज हम लोग फ्रेज, इडियम्स और प्रोवर्ब्स में डिफरेंस जानेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या होता है। अगर हम बात करें फ्रेज की, तो फ्रेज जो होता है वो सेंटेंस का एक पार्ट होता है। फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट हैज अ कंप्लीट सेंस। ऐसा सेंटेंस का पार्ट जिसका एक जो कि अपने में उसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग हमने कहा, तो इससे पूरा सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं ऑन द बोट, इन द इवनिंग। अब ये सेंटेंस का पार्ट है, इससे पूरी मीनिंग क्लियर नहीं हो रही है, इसीलिए फ्रेज हुआ। कहे विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम। कौन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहा होगा? मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेज का अर्थ होता है पार्ट ऑफ सेंटेंस। उम्मीद है फ्रेज क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें इडियम्स की, तो इडियम्स को हम लोग मुहावरे भी कहते हैं। तो ये भी एक तरह का फ्रेज है। इट इज अ फ्रेज दैट डज नॉट हैव लिटरल मीनिंग, जिसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। लिटरल मीनिंग का अर्थ क्या होता है? जैसे कि मैं कहूँ कि कैट्स एंड डॉग्स आर नॉट गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मीनिंग लिटरल है, क्लियर हो रहा है कि हाँ, कैट्स और डॉग्स अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे मित्र नहीं होते, उनमें संबंध मित्रता की नहीं होती है। लेकिन अगर हम कहें इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो ये क्या है कि लिटरल नहीं है। कहने का अर्थ है कभी कुत्तों और बिल्लियों की बारिश हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। तो इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या हो गया? ये जो है दैट इज इडियम हो सकता है। जैसे हम कह रहे हैं बीट अराउंड द बुश। अब इसका जो बीट अराउंड द बुश का अगर एक एक वर्ड का हम मीनिंग निकालेंगे, तो ये जो है क्लियर, जो वर्ड्स है उनका मीनिंग क्लियर नहीं होगा, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं आएगा। जैसे हम कहें गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, इसका अर्थ हुआ टू हैव पेशेंस। अगर हम कहें बी अराउंड द बुश, इसका मतलब होगा टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। मतलब कि इधर उधर की बेकार की बातें करना, पॉइंट पर ना आना। अगर कोई व्यक्ति पॉइंट पर नहीं आता है और इधर उधर की बातों को करता है, तो हम क्या कहते हैं? ही इज बीटिंग अराउंड द बुश। सो इडियम्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। मतलब इट इज अ फ्रेज दैट डज नॉट हैव लिटरल मीनिंग, जिसका लिटरल मीनिंग ना हो, शाब्दिक अर्थ ना हो जिसका, उसे हम इडियम कहते हैं। और उसके वर्ड्स के मीनिंग से उसका हम अर्थ नहीं निकाल सकते। तीसरा जो है वो है प्रोवर्ब, जिसको हम लोग कहावतें भी कहते हैं, सेइंग्स, हिंदी में लोकोक्तियाँ कहते हैं। तो प्रोवर्ब क्या होता है? प्रोवर्ब इज अ शॉर्ट एंड पॉपुलर सेंटेंस। एक छोटा और पॉपुलर सेंटेंस होता है दैट स्टेट्स जनरल ट्रूथ एंड गिव्स अ पीस ऑफ एडवाइस, जो कि एक जनरल ट्रूथ को दर्शाता है और हमें कुछ एडवाइस भी देता है। और इसका लिटरल मीनिंग होता है, शाब्दिक अर्थ होता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख होती है। जैसे बचपन से सुनते आए हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसका अर्थ क्या हो गया कि मनुष्य की अगर हम अधिक अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? हम परफेक्ट बन जाएंगे, उसमें हम जो है अच्छे हो जाएंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती। तो ये हो गया प्रोवर्ब का एग्जाम्पल, सेइंग्स का एग्जाम्पल, लोकोक्ति का एग्जाम्पल। सो मुझे विश्वास है, उम्मीद है कि फ्रेज, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स में आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द वीडियो।